गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, 4.1 के जो एक बाई एक क्रम की सारणिक, 2 बाई 2 क्रम की सारणिक और 3 बाई 3 क्रम की सारणिक ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद में उप सारणिक और सेकंड और एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म। देखो सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, सारणिक के आज हम 10 गुणधर्मों की बात करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट गुणधर्म देखो क्या है। फर्स्ट गुणधर्म है सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो सारणिक की पंक्तियों को सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो इसको प्रूव करते हैं सही है नहीं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए सबसे छोटा एग्जांपल लिया तो मैं 2 बाई 2 क्रम की एक सारणी ले रहा हूं 1 2 3 4। ठीक है, 2 बाई 2 क्रम की सारणी, इसका मान निकालो। 2 बाई 2 क्रम की सारणी का मान किसे निकालते? इन दोनों का गुणा और निशान -3 × 2 6 कितना है -2। अब गुणधर्म क्या हो रहा है? पंक्तियों को किसमें बदल दो? स्तंभों में बदल दो। इसकी ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलो 1 2, इसको बदल दो 3 4। तो इसका मान निकालो, ये 4 ये माइनस ये 4 और ये माइनस ये 6 कितना है -2। तो गुणधर्म क्या हो रहा है? सारणी के लिए पंक्तियों को स्तंभों में बदला, ये तो सारणी का मान बदलने के बाद में सारणी का मान -2 बराबर है नहीं। इसका हमारा गुणधर्म सही क्या हो रहा है? सारणी की पंक्तियों को इसमें बदल दो, स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये गुणधर्म नंबर फर्स्ट कंप्लीट समझ में आया है। चलो आगे सेकंड गुणधर्म की बात करते हैं। सेकंड गुणधर्म क्या है? सारणी की कोई भी दो आसन पंक्तियों तथा या कोई भी दो आसन स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी के संख्यात्मक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। गुणधर्म से क्या बोल रहा है? सारणी की कोई भी दो आसन पंक्तियों या कोई भी दो आसन स्तंभों, कोई भी दो आसन पंक्तियों या कोई भी दो आसन स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी के संख्यात्मक मान मतलब उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसका चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तित। यदि माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। चलो एक एग्जांपल की बात करते हैं।
एग्जाम्पल ये 1 2 3 4, क्योंकि किसी भी गुणधर्म को प्रूव करने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये कोई एग्जाम्पल ले लिया 2/2 की सारणी, इसका मान निकालते हैं 4 - 6 कितना है -2। गुणधर्म क्या होगा सारणी की आसन पंक्तियों पास वाले पंक्तियों, ये R1 होती है, ये क्या होते हैं R2, चाहे R1 इंटरचेंज R2 बदल दो या C1 इंटरचेंज क्या कर दो C2। यदि मैं R1 इंटरचेंज R2 कर रहा हूं तो ये 3 4 1 2, देखो फर्स्ट पंक्ति की जगह सेकंड पंक्ति लिख दी, सेकंड की जगह फर्स्ट, तो इसका मान निकालना कितना है 6 - 4 कितना है 2। इस सारणी का मान कितना है -2, इसका मान कितना है 2। वैल्यू दोनों सेम है, यहां पे माइनस था तो क्या है प्लस, प्लस होता तो माइनस। तो गुणधर्म क्या होगा सारणी की कोई भी दो आसन्न पंक्तियों या कोई भी दो आसन्न स्तंभ, चलो स्तंभों को बदल कर चेक करते हैं। ये एक सारणी है, इसका मान कितना है -2, स्तंभों को बदलो, फर्स्ट स्तंभ ये सेकंड स्तंभ, सेकंड स्तंभ को फर्स्ट स्तंभ की जगह लिख दो 2 4 1 3, ये कितना हो गया 6 - 4 कितना है 2। देखो संख्या तो मान सेम है, लेकिन यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। तो गुणधर्म क्या होगा सारणी की कोई भी दो आसन्न पंक्तियों पास वाले, आसन्न का मतलब नजदीक, कोई भी दो आसन्न पंक्तियों या कोई भी दो आसन्न स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी का संख्या अनुमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तन। ठीक है, ये गुणधर्म नंबर सेकंड का। अब हम बात करेंगे गुणधर्म नंबर थर्ड। आज हम 10 गुणधर्मों की बात करेंगे। ठीक है, गुणधर्म नंबर थर्ड देखो क्या है, सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ समान हो तो, सारणी की कोई भी दो पंक्तियां कोई भी दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान हमेशा शून्य प्राप्त होता है, शून्य होता है। गुणधर्म नंबर थर्ड क्या होगा, सारणी की कोई भी दो पंक्तियां, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, कोई भी दो पंक्तियां कोई भी दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या होता है शून्य। चलो मैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, वही बात 1 2 1 2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड रो, दोनों समान है, मान निकालते ये 2 - ये 2 कितना है 0। ठीक है, चलो एक एग्जांपल 3 4 3 4, ये फर्स्ट पंक्ति ये सेकंड पंक्ति दोनों समान है, तो ये कितना होगा 12 है ये 12 है, मान कितना होगा 0। तो 3/3 क्योंकि एक बात कर लेते हैं, ये देखो 1 5 6 2 3 4 1 5 6, ये 3/3 क्रम की एक सारणी है। इसकी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों इक्वल है समान है, तो सारणी का मान क्या होगा 0। मान निकाल कर भी देख लेना क्या आएगा 0। तीनों स्तंभ में तीनों पंक्तियां या तीनों स्तंभ भी समान है तब भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम तो 2 की बात करें, यदि 2 हो तो भी होता है 0, 3 हो गए तब भी क्या हो जाएगा 0। ये गुणधर्म नंबर थर्ड कंप्लीट। ठीक है, गुणधर्म नंबर थर्ड कंप्लीट। अब बात करेंगे गुणधर्म नंबर फोर्थ। गुणधर्म नंबर फोर्थ देखो क्या होता है, गुणधर्म नंबर फोर्थ है सारणी को किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाए, अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी तथा अशून्य संख्या के मूल सारणी तथा अशून्य संख्या के गुणनफल के
बराबर होता है। गुण नंबर 4 क्या होता है? सारणी को किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाए। अशून्य संख्या से गुणा करें तो एक सारणी प्राप्त होगी। इस प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी तथा अशून्य संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये 1, ये 2, 3, 4। इसको हम किसी भी अशून्य संख्या से 2 से गुणा करें। सारणी मैट्रिक्स में तो क्या होता है? किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता है। सारणी में किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं या तो किसी एक पंक्ति से होगा या किसी एक स्तंभ से होगा। चलो हम फर्स्ट 2 से गुणा कर देते हैं। ये 2, 4, 3, 4। तो इस 2 को फर्स्ट 2 से गुणा कर दिया। इसका मान क्या है? ये 8 माइनस ये 12 है, माइनस का 4। ये तो 2, इस सारणी का मान ये 4 माइनस 6, ये 2 और ये माइनस 2। देखो सारणी को किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो ये प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी तथा अशून्य संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब इस गुणधर्म को ट्यूशन में कैसे काम है? यदि हम सारणी को किसी अशून्य संख्या से गुणा करें, ठीक है, तो या तो किसी एक पंक्ति से होगा या किसी एक स्तंभ से होगा। यदि पंक्ति से गुणा करेंगे तो हम ये जो 2 है इसको यदि हम बराबर यहाँ पे गुणा को 2 भी तो ले सकते हैं। इसका मतलब किसी 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 का बाहर क्या देते हैं? भाग। अरे यदि 2 का भाग दे रहे किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में तो बाहर 2 से क्या करेंगे? गुणा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। पांचवी प्रॉपर्टी सारणी की किसी भी पंक्ति, सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में हो तो उस सारणी को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। गुणधर्म नंबर 6 क्या होगा? फिर सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव या तो 2 या 2 से अधिक के योग के रूप में हो तो उस सारणी को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल दो, 1 + 2, 1 + 3, 5 और 6। ये स्तंभ देखो, स्तंभ के सभी अवयव 2 एलिमेंट के योग के रूप में 3 भी हो सकते हैं। तो सारणी को 2 कैसे लिखोगे? 1, 1, 5 और 6। निशान प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। आगे वाला क्या है? 2, 3, 5 और 6। तो इसका मतलब यह है कि यदि सारणी की किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के सभी एलिमेंट एक होने चाहिए या एक नहीं, यहाँ तो एक हो गया, ये देगा 2 है तो दोनों एलिमेंट 2 के योग के रूप में, तो 2 सारणिकों के रूप में, 3 अवयव के योग के रूप में, तो 3 सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है? सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को
पंक्ति या स्तंभ में संगत पंक्ति या स्तंभ को संगत पंक्ति या स्तंभ को अशून्य संख्या से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणा क्या बोला है? सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को, यदि पंक्ति ले रहे तो पंक्ति की बात करेंगे, स्तंभ ले रहे तो सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में संगत पंक्ति को अशून्य संख्या से गुणा कर दो, फिर जोड़ दो, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो देखो यदि ये रो है, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, किसी भी बात को यदि मैं फर्स्ट रो में इसको 2 से गुणा करके जोड़ दूं, फर्स्ट रो में इस सेकंड रो को 2 से गुणा कर दूं फिर जोड़ दूं, तो देखो क्या आएगा, ये फर्स्ट इसको 2 से गुणा करो, ये 6 जोड़ दो, इसको 2 से गुणा करो, ये 8, ये 3, ये 4, तो ये क्या हो गया 7, ये 10, ये 3, ये 4, मान कितना आ गया 28 माइनस ये 30 कितना है -2, इसका मान निकालो, ये 4 -6 मान कितना है -2, देखो दोनों का मान, ये सारणी का मान -2, इसकी पंक्ति सेकंड रो को 2 से गुणा करके फर्स्ट रो में जोड़ दिया, ये सारणी का इसका मान निकाला तो क्या -2। तो सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में संगत पंक्ति, यदि पंक्ति को गुणा करें तो पंक्ति में जोड़ना है, स्तंभ में नहीं, यदि स्तंभ को गुणा करें तो स्तंभ में जोड़ दो या घटा दो, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये प्रॉपर्टी नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव, सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान हमेशा शून्य प्राप्त होता है। क्या हो रहा है? सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव क्या हो शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य। देखो एग्जाम्पल 0 0 1, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट क्या है शून्य, इसका मान निकालो, ये 0 × 2 0 माइनस ये 0, मान क्या है 0, किसी भी नीचे 1 3 0 0। सेकंड स्तंभ, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम में सभी अवयव क्या है शून्य है, तो इसका मान निकालो, ये 0 माइनस ये 0। क्योंकि ये हमने प्रूफ करने का एग्जांपल छोटा ले, थर्ड बाय थर्ड का भी लिख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल थर्ड बाय 3 बाय 3 तरह की सारणी ले 1 2 3 2 3 5 0 0 0। कौन सी रो के? ये थर्ड रो, इसके सभी एलिमेंट 0 है, तो आप इसके सनक प्रसार करो या फर्स्ट रो के सनक प्रसार करो, इसका मान भी क्या आएगा 0। गुणा क्या है? सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है शून्य होता है। कितनी प्रॉपर्टीज होगी 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? सारणी की
किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को संगत सैकड़ों से गुणा करके जोड़ने पर उसका मान सारणी के मान के बराबर प्राप्त होता है। का मान सारणी के मान के बराबर प्राप्त होता है। सारणी की किसी भी पंक्ति के अवयवों को संगत सेट, उप सारणी को सेट बताया था एक्सरसाइज 4.1। ये A11, ये A12, ये A21, A22, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट A11 है, संगत उप सारणी पूछे तो हम लिखते हैं A11, इसकी उप सारणी पूछे तो A12, इसकी पूछे तो A21, इसकी पूछे तो A22। ये तो उप सारणी होगी। यदि हम बात करें सेकंड, इसके संगत सेकंड क्या होगा F11, इसके संगत सेकंड क्या होगा F12, इसके संगत सेकंड F21, इसके संगत सेकंड F22। तो यदि हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11, इसके संगत सेकंड क्या है F11, दूसरा सेट अवयव A12, इसके संगत सेकंड F12, दोनों संगत सेकंडों से गुणा किया, जोड़ने पर इसका मान किसके मान के बराबर होता है सारणी के मान के बराबर प्राप्त। लेकिन यदि अवयव तो इसके हो या सेकंड किसी भी स्तंभ या किसी अन्य पंक्ति के हो तो उसका मान क्या होता है हमेशा शून्य होता है। क्या होता है शून्य। ये प्रॉपर्टी नंबर है। प्रॉपर्टी नंबर है कंप्लीट है ना, समझ में आ रहा है ना। प्रॉपर्टी नंबर 9, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से प्राप्त त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से प्राप्त सारणी का मान मुख्य विकर्ण के त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से प्राप्त सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोले त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है कोई भी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के या तो नीचे के अवयव शून्य हो या ऊपर के हो। तो यदि नीचे के अवयव शून्य तो हम बोल देते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार, यदि ऊपर के अवयव शून्य तो निम्न त्रिभुजाकार। तो कोई भी एक ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके हम क्या बनाते हैं सारणी, उसका मान निकालते हैं। उसका मान उसके जो विकर्ण के अवयव होते हैं उनके गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। एग्जांपल देखो 1 2 0 3 त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, ये इसका मुख्य विकर्ण, इसके नीचे का एलिमेंट क्या है शून्य। कौन सी त्रिभुजाकार ऊपरी त्रिभुजाकार। इस त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की सारणी बनाते हैं 1 2 0 3, ठीक है। इसका मान निकालो क्या आएगा ये 3 -0 कितना है 3। तो ये कह रहा है इसका मान निकालो, तो इसका मान सब सीधा निकालने से तो ये इसका विकर्ण क्या है 1 और 3, इनका गुणनफल के मान के क्या होते हैं बराबर। इसका मतलब आपके पास यदि त्रिभुजाकार सारणी है तो उसका मान निकालना है तो सीधा उसके मुख्य विकर्ण के अवयव के क्या कर दो गुणनफल कर दो, वही सारणी का मान होगा। एक और देखो जैसे 2 3 बाय 3 की सारणी ले लो 1 2 3 0 5 2 0 0 6, ये त्रिभुजाकार सारणी है, ठीक है। सीधी सारणी का इसका मतलब ये कौन सी त्रिभुजाकार ऊपरी त्रिभुजाकार, क्योंकि नीचे के अवयव शून्य। अब इसका मान निकालने जाने के अवयव कौन कौन से
से 1 into 5 into 6 मतलब 30। तो इसके मुख्य अवयव के अवयव से भी सारणी का मान निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 का होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, लास्ट प्रॉपर्टी। क्या है? सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयव सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयव अक्ष के बहुपद के रूप में हो तो अक्ष बराबर a रखने पर सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। तो x माइनस a सारणी के मान का एक गुणनखंड होगा। ये प्रॉपर्टी देखो, सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ या सारणी के अवयव अक्ष के बहुपद के रूप में, अक्ष हो पूरे में एक ही चलो, यदि अक्ष बराबर कोई भी अक्षर राशि एक है, यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई भी अक्षर राशि हो, अक्ष बराबर एक मतलब अक्ष बराबर कोई भी राशि हो, यदि सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है तो अक्ष बराबर इस सारणी के मान का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। ये आप पूरे प्रॉपर्टी नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें एक टॉपिक और है, दो सारणिकों का गुणनफल। ठीक है, क्या है? दो सारणिकों का गुणनफल। देखो हमने मैट्रिक्स वाले पार्ट में दो मैट्रिक्सों का गुणनफल किया था। क्या था? नहीं किया था। यहाँ पर हम करें दो सारणिकों का गुणनफल। मैट्रिक्सों का गुणनफल कैसे करते हैं? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से। यहाँ पर गुणनफल सारणी की पंक्ति को पंक्ति से गुणा करके निकाल सकते हैं, स्तंभ को स्तंभ से गुणा करके निकाल सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 into 1 5 3 2 दो सारणी का गुणनफल है। अब दो सारणी का गुणनफल कैसे करेंगे? मैट्रिक्स में तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। यहाँ पर पंक्ति को पंक्ति से गुणा करके निकालो या पंक्ति को स्तंभ से गुणा करके निकालो, दोनों तरीके से देखते हैं। देखो पहली पंक्ति को मैं पहले पंक्ति से गुणा कराऊं तो इसका पहला एलिमेंट है 1 into 1, निशान हमेशा किसका था? प्लस का 2 into 5। पहली पंक्ति को पहले पंक्ति से गुणा कर दिया। अब पहली पंक्ति को दूसरे पंक्ति से 1 into 3, निशान प्लस 2 into 2। ये पहली पंक्ति को पहले पंक्ति से गुणा कर दिया, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से। अब दूसरी पंक्ति को पहले पंक्ति से 3 into 1 प्लस 4 into 3। ये दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को किससे गुणा करोगे? दूसरी से। ये 3 into 3 प्लस 4 into 2। तो इसका मान क्या है? ये 1 प्लस ये 10 11, ये 3 प्लस ये 4 7, ये 3 प्लस ये 12, ये 15, ये 9 प्लस 8, ये कितना? 17। इसका मान निकालो। अब पंक्ति को स्तंभ से गुणा करके उसका मान निकालो, दोनों का मान क्या है? बराबर। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? दो सारणिकों का गुणनफल पंक्ति को पंक्ति से गुणा करके या पंक्ति को स्तंभ से गुणा करके निकाल सकते हैं। हमेशा क्या होता है? बराबर। ये सारणी की प्रॉपर्टीज और सारणी के गुणधर्म कंप्लीट। ठीक है।